द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच युद्ध में लगातार कई देश अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। कई देश इजराइल का साथ दे रहे हैं तो कई देश फिलिस्तीन का साथ भी दे रहे हैं और इजराइल के वॉर क्राइम की लगातार निंदा कर रहे हैं। इस बीच फ्रांस की प्रतिक्रिया सामने आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को फिलिस्तीन का विरोध करना भारी पड़ गया क्योंकि उनके फैसले को उन्हीं के लोगों ने पलट कर रख दिया। यहाँ पर उन्होंने फिलिस्तीन के विरोध में एक फैसला किया था, लेकिन फ्रेंच काउंसिल ऑफ स्टेट ने फिलिस्तीन के विरोध का फैसला जो है वो पलट कर रख दिया। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रांस में कहा जाता है कि यहूदियों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि मेजोरिटी जो है वहां पर वो यहूदियों की है। और लगातार जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनके बयानों में भी विरोधाभास नजर आती है फिलिस्तीन के लिए, और लगातार वो जो है फिलिस्तीन के खिलाफ ही बयान देते नजर आए हैं। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज नाउ फॉर यूएसए का ट्वीट देख रहे हैं, जो एक अरबी चैनल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। यहाँ से जानकारी दी है कि फ्रेंच काउंसिल ऑफ स्टेट ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। यानी कि यहाँ पर इमैनुअल मैक्रों ने जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में अपने देश में प्रदर्शन पर रोक लगा दी। आप जानते हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन को लेकर दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन हो रहा है, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस में भी जो है इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने क्या कहा, इमैनुअल मैक्रों ने यहाँ पर प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले को किसने पलट कर रख दिया? फ्रांस काउंसिल ऑफ स्टेट ने उनके इस फैसले को पलट कर रख दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रों जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर वो फिलिस्तीन का विरोध कर रहे हैं, ये तो साफ साफ है। अब इसी के साथ कुछ खबरें और आ रही हैं जिसमें दूसरे देशों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। इसी बीच सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरह से इजराइल लगातार वॉर क्राइम कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि नागरिकों को निशाना बनाना एक जघन्य अपराध और क्रूर हमला है। ये इसलिए कहा जा रहा है, इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में लगातार नागरिकों को निशाना बना रहा है, आम लोगों पर मिसाइल अटैक कर रहा है, आम लोगों के घरों पर अटैक कर रहा है, अस्पतालों को नहीं छोड़ रहा, उसी को लेकर यहाँ पर कहा गया है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का यहाँ पर क्या कहना है? यहाँ पर पुतिन ने साफ साफ अमेरिका को एक चेतावनी दी है। हालांकि अमेरिका भी इन चेतावनियों को समझते हुए दोनों के बीच मध्यस्थता कराने की बात कर रहा है। अब तो अमेरिका ने इजराइल से बात भी कर ली है कि वो गाजा में मदद जो है वो पहुंचने दे और मदद के दरवाजे गाजा में खुलने दे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका को इजराइल की हरकतों की भरपाई जो है वो अमेरिका को भी करनी पड़ रही है, इसलिए अमेरिका भी कहीं ना कहीं जो है वो नरम पड़ रहा है। यहाँ लिखा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकन एयरक्राफ्ट हमारी हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज में है। ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है। तो यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति अमेरिका को क्या कहना चाहते हैं आप साफ समझ रहे हैं। अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है, गुपचुप तरीके से ही, फ्रंट तौर पर भी सही, लेकिन वो इजराइल के साथ ही है। यहीं अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपना एक जंगी जहाज भी तैनात करके रखा है जो इजराइल के एयरक्राफ्ट स्पेस को सुरक्षा दे रहा है, और वहां पर इजराइल के खिलाफ कोई जंग ना छिड़े, इजराइल पर कोई हमला ना करे, इस बात पर भी नजर रख रहा है। तो यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति उसी जंगी जहाज को लेकर यहाँ पर अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह ने भी अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका उसके आसपास रहा और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जंग में कूदा, तो हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल है जिससे अमेरिका का ये जंगी जहाज कुछ सेकंड्स में ही तबाह हो जाएगा। इसी दौरान आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे पर जाते हैं और इस दौरान वो बताते हैं कि हमने इजराइल से बात की है ताकि इजराइल गाजा पट्टी में जो दवाइयां हैं और जो जरूरत की चीजें हैं वो गाजा तक पहुंच पाए। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें अब तक क्या क्या अपडेट आई है। साथ ही
जिस तरह से इजराइल ने गाजा के एक अस्पताल पर हमला किया है, उसे लेकर भी देश भर के कई राज्यों में उबाल देखने को मिल रहा है। कई सड़कों पर, कई देश की सड़कों पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका भी अब वही कह रहा है जो इजराइल ने कहा था। अमेरिका भी कह रहा है कि गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ है उसके पीछे इजराइल नहीं है। यहाँ देखिए लिखा है कि बाइडेन की रिक्वेस्ट पर इजराइल तैयार हो गया, गाजा तक मिस्र के रास्ते पहुंचेगी सीमित मदद। तो गाजा तक मिस्र के रास्ते जो है वो मदद पहुंचेगी। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि उसने गाजा में तैनाती के लिए 60 टन दवाई और मानवीय सहायता ले जाने वाला एक काफिला जुटाया है। आईसीआरसी ने कहा कि घायल लोगों और बीमारियों की मदद के लिए इसे पहुंचना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि गाजा में लगातार जो है वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है। जो राहत शिविर होते हैं उन पर भी जो है मिसाइल्स अटैक की जा रही हैं। यहाँ पर अमेरिका ने भी $100 मिलियन के फंड का ऐलान किया है गाजा के लिए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ की गई संयुक्त प्रेस वार्ता में ऐलान किया कि अमेरिकी मानवीय मदद के तौर पर गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वालों को $100 मिलियन का फंड मुहैया कराएगा। तो ये अमेरिका को इजराइल के साथ साथ जो चेतावनियां मिल रही हैं, ये शायद उसी का नतीजा है कि अमेरिका भी यहाँ पर जो है वो नरम पड़ता दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गाजा अस्पताल में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के लिए 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक बयान में अल सीसी ने गाजा सिटी अस्पताल में हुए घातक विस्फोट के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। गाजा पट्टी के एक अस्पताल में विस्फोट के बाद ईरान के शीर्ष राजनयिक मुस्लिम देशों से अपने इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने और इजराइल पर तेल प्रतिबंध लगाने का आह्वान कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही अस्पताल पर हमले की खबर आती है, मिडिल ईस्ट के देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो तेज हो जाते हैं। सड़कों पर लोग भर भर के निकलते हैं और प्रदर्शन करते हैं। एम्बेसी के बाहर, अमेरिकी एम्बेसी के बाहर, इजरायली एम्बेसी के बाहर जमकर जो है वो प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ होती है। लिखा भी है कि घातक हमले की निंदा करने के लिए कम से कम 8 देशों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। हालांकि ये तो 8 देश बताए गए हैं, इससे ज्यादा देश जो है वो सड़कों पर उतरे, जिसमें ईरान, ट्यूनीशिया, लेबनान, जॉर्डन समेत कई देशों के लोग जो है वो शामिल हैं। साथ ही चीन ने भी कड़ी निंदा की है। जिस तरह से इजराइल ने गाजा के अस्पताल पर हमला किया, उसकी चीन ने भी निंदा की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। लगातार दोनों के बीच युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के बीच कई देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनमें से फ्रांस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और फ्रांस सरकार ने अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर रोक लगा दी। लेकिन यहाँ पर फ्रेंच काउंसिल ऑफ स्टेट ने सरकार के फैसले को जो है वो पलट कर रख दिया। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।